नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। 100 सुनार की और 1 लोहार की, ये कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है भारत पर। दरअसल चीन और पाकिस्तान लाख कोशिशें कर लें भारत को परेशान करने के लिए, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, विश्व स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए, कूटनीति के स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन भारत के आगे ये इन दोनों ही देशों की चालें टिक नहीं पाएंगी। दरअसल भारत ने एक ऐसी कूटनीति पर अमल किया है जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों को ही बेचैन कर दिया है, दोनों की ही नींदें उड़ा दी है। एक ओर साउथ चाइना सी को लेकर लगातार चीन सवाल खड़े कर रहा है, लगातार परेशानियां खड़ा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान है जो अपनी सरजमी पर आतंकवाद को पोषित कर रहा है। इन दोनों ही देशों को सबक सिखाने के लिए भारत ने कुछ खास रक्षा समझौते किए हैं और यही रक्षा समझौते दरअसल चीन और पाकिस्तानी की बेचैनी का सबब बन गए हैं। आज हम इसी मसले पर कुछ खास पहलू आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, एक पाकिस्तान दूसरा चीन। भारत के लिए कुआं है तो दूसरा खाई। अब कुएं को भरकर आगे जाएं या खाई पर पुल बनाकर, यह असमंजस की स्थिति है। लेकिन भारत की कूटनीति और रणनीति के आगे नापाक और ड्रैगन की क्या औकात। पाकिस्तान और चीन कितना भी उछल लें, लेकिन मेंढकों की छलांग से क्या डरना। भारत अमेरिका के बीच मजबूत होते रिश्ते पाक चीन को नागवार गुजरते हैं। अमेरिका से साउथ चाइना सी और वन चाइना पॉलिसी पर फटकार खा चुका चीन भारत के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है। ये वही चीन है जिसने एनएसजी पर भारत का समर्थन नहीं किया था। शायद चीन को यह डर था कि अगर भारत को एनएसजी की सदस्यता मिल गई तो उसकी खैर नहीं। अब यही चीन आतंकी मसूद पर भारत को आंख दिखा रहा है। यूएन में उसने मसूद अजहर को आतंकी होने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान और चीन को जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने 100 सुनार की तो 1 लुहार की जैसा चोट देने का मन बना लिया है, जिसके तहत पिछले 3 महीनों में युद्ध सामग्री से जुड़े 20,000 करोड़ के इमरजेंसी समझौते किए गए। पिछली साल सितंबर में हुए उड़ी हमले के बाद सरकार ने रूस, इजराइल और फ्रांस के साथ ये रक्षा करार किए हैं। रक्षा करार में वायुसेना की ओर से 9,200 करोड़ के 43 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। थल सेना ने भी रूस की कंपनियों के साथ 10 समझौते किए हैं। इन रक्षा साजो सामान की खरीद के बाद भारतीय सेना किसी भी हमले से निपटने को और मजबूती से तैयार होगी। भारत ने रूस के बीच हुए करार के तहत से सेना T-20 टैंक और T-72 टैंक के लिए गोला बारूद खरीदेगी। कई सालों से सेना को इन रक्षा उपकरणों की जरूरत थी और करार न होने की वजह से गोला बारूद नहीं खरीदा जा रहा था। अब सामान की खरीदारी के बाद सेना को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने भी नई रॉकेट फोर्स एडवांस DF-16 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के साथ एक्सरसाइज की है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल में चीन से भारत, जापान और अमेरिका तक सीधा हमला करने की क्षमता है। आमतौर पर अपने युद्ध उपकरणों से जुड़े कार्यक्रम को गोपनीय तरीके से करने वाले चीन ने इस बार वीडियो जारी कर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है, जो सीधा इशारा करता है कि चीन भारत की सैन्य ताकत से डर गया है। पाकिस्तान और चीन जितना भी चाहे दम लगा लें, लेकिन महाभारत युद्ध की तरह ही भारत के साथ धर्म और सत्य पुरजोर तरीके से साथ खड़े हैं, जिसे पूरी दुनिया जानती है। और इसलिए विश्व के सारे देश चीन पाक गठजोड़ के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। इसी का ताजा उदाहरण था अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का गणतंत्र दिवस पर आना और पीएम मोदी का प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत करना। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चीन और पाकिस्तान दोनों ही परेशान हैं और उनकी परेशानी का सबब हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। ये कितना महत्वपूर्ण है विश्व स्तर पर भी, चलिए इसे समझते हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट महमूद आलम साहब। बहुत बहुत स्वागत है महमूद साहब आपका सुदर्शन न्यूज में। और ये जो एक बड़े समझौते हुए हैं रूस, इजराइल और फ्रांस के साथ, ये कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए?
देखिए लावनी, जिस तरीके से बराबर चाइना जो है एग्रेसिव रुख अपनाए हुए है और वो पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है, और आप जानते हैं पाकिस्तान और चाइना जो है दोनों से ही हमारे बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है। देखिए हम तो नहीं चाहते, हम तो अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको बार बार जो है कोई परेशान करे तो आपको एटलीस्ट अपना इतना तो आपको अपना इंतजाम करके रखना होगा कि आपकी तरफ कोई मुंह उठा के नहीं देखे। हम बात नहीं कर रहे हैं, एडिशन की हम बात नहीं करते, लेकिन हमको जो है अपने डिफेंस को तो मजबूत करना होगा और उसके लिए ये समझौते हुए हैं। रूस से हुआ, इजराइल से हुआ, फ्रांस से हुआ, ऑलरेडी अमेरिका से भी हमारी बातचीत चल रही है। तो जिस तरीके से चाइना बार बार जो है धमकियां देता रहता है और जिस तरीके से उसने देखिए हमारी एनएसजी में एंटी को रोका है, जिस तरीके से वो जो है मसूद अजहर को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये सारी बात देखते हुए ये जो था ओवरड्यू था, क्योंकि हमारी आर्मी को सिर्फ मॉडर्नाइजेशन ही नहीं करना है, बल्कि हमको जो है एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना के चलना है, बैलेंस ऑफ पावर बना के चलना है, ताकि कोई भी, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ हम नहीं चाहते लड़ाई किसी से। हाँ, हम एक अच्छे पड़ोसियों हम एक शांत प्रिय देश है, बिल्कुल भारत एक शांत प्रिय देश है और खासतौर से एक ऐसा परमाणु देश भी है सीधे तौर पर जो जानता है कि सही राह पर चलना है। लेकिन महमूद साहब, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर दुश्मन चीन और पाकिस्तान जैसा हो तो उसे सबक सिखाने के लिए साम दाम दंड भेद तमाम तरीके अपनाए जा सकते हैं। लेकिन ये हमने बीते दिनों में देखा है कि एक तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से भारत विश्व स्तर पर जो जिस तरीके से एक शक्ति बनकर उभरा है, उसके बाद कूटनीतिक स्तर पर लगातार भारत की प्रशंसा हो रही है, उस साहसिक कदमों की तारीफ हो रही है। ऐसे में ये जो कूटनीति है, खासतौर से इन तीनों ही देशों के साथ रक्षा करार जो हुए हैं, उसे लेकर पाकिस्तान और चीन पर क्या भारत अब दबाव बनाने की स्टेज में आ चुका है? क्या अब चीन ये समझेगा कि वाकई एनएसजी के मैटर पर या फिर मसूद अजहर के मैटर पर अगर हमने भारत को किसी भी तरीके से आग दिखाने की कोशिश की तो भारत हमें बख्शेगा नहीं? क्या हम उस स्टेज में पहुंच चुके हैं? नहीं, देखिए मैं ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एटलीस्ट उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि अब जो है वो हिंदुस्तान को एक जैसे जो है बहुत ही केक वॉक ना समझे, और हिंदुस्तान भी अब वो सारी चीजें करेगा जिससे कि वो अपने जो है सरहदों को महफूज कर सके, और उसी के लिए हम ये कर रहे हैं। हम लोग एक जो है अमन पसंद देश हैं, हम ये नहीं चाहते कभी लड़ाई झगड़ा, लेकिन हमको अपनी प्रिपेयर्डनेस करके रखनी है और उसी के लिए हम ये कर रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए अब जो है थोड़ा सा जो है आज वर्ल्ड में समीकरण चेंज हो रहा है। अब जब से यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उसके बाद से देखिए पाकिस्तान के भी प्रेशर है और चाइना के ऊपर भी प्रेशर है। अभी आपने देखा जैसे कि साउथ चाइना सी की बात हो रही है, तो यूएसए के एक ऑफिसर ने बोला था कि नहीं हम जो है जापान का साथ देंगे, या जैसे जिस तरीके से आज वर्ल्ड टेररिज्म पे लड़ने की बात हो रही है वो है। लेकिन ये देखिए ये जो है ये लोग अपनी हरकतों से बात नहीं आएंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। अब जैसे आप एक रिपोर्ट पेश कर रही थी, आमतौर से जो है चाइना कभी भी अपने आर्म्स की नुमाइश नहीं करता है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब वो नुमाइश कर रहा है। वो तो इसे तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, ये उनका डर है कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इसे डर समझ लें या ये एक तरीके से जो है वर्ल्ड को दिखाने की कोशिश हो रही है कि हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस है। तो लेकिन मैं सिर्फ एक बात यही बोलूंगा कि हमको किसी ट्रैप में नहीं आना है जी। हमारे जो है, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी और चाइना भी हमारा एक बहुत बड़ा पड़ोसी है और हमारे काफी जो है आप हमारी टेरिटरी जो है, जो हमारा बॉर्डर उनसे मिला हुआ है। हम जो है उनसे एक अच्छे रिलेशन चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी आबादी और इकोनॉमी, और हम भी एक जो एक बहुत बड़ी आबादी और एक बहुत बड़ी जो है इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन आप अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में जाते हैं, क्योंकि आप फॉरेन एक्सपर्ट हैं, खासतौर से चीन, ऐसा हमने देखा है कि अगर आप चीन की बात करें तो चीन को इस वक्त भारत की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट अगर एशिया का कहा जाए तो वो भारत ही है। नहीं, देखिए वो नो डाउट, और वो उनकी कंपनियां बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे यहाँ इन्वेस्ट
भी कर रही हैं। लेकिन बात दरअसल क्या है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हिंदुस्तान और जो अमेरिका करीब आए हैं, वो ये दोनों मुल्क जो है पछा नहीं पा रहे हैं। इसको वो किसी और नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो है अमेरिका जो है इंडिया के साथ हमको घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते। हम तो एक बराबर के एक बराबर का रिस्पेक्ट वाला रिश्ता चाहते हैं। उसी के लिए जो है हम जो है अपनी ये प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं। हम जो है किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। लेकिन जो है देखिए, उर्दू में एक बहुत अच्छी कहावत है कि ना आप इतना तल्ख बनिए कि आपको कोई गलत, तल्ख मीन्स कड़वा, और ना आप इतना शीरी बनिए, इतना मीठा कि आपको कोई निगल ले। तो हम तो वही बात करने जा रहे हैं भाई, हम अपनी प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं। हम जो है किसी के ऊपर अटैक नहीं करना, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर दुश्मन देश किसी भी तरीके से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की सोच भी रहे हैं, तो वो जरा अपनी सोच को और 100 बार सोच लें, क्योंकि भारत अब उस स्टेज में आ चुका है कि वो किसी भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है। मैं महमूद आलम साहब से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे साथ बने रहे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी हम इस महत्वपूर्ण पहलू पर और चर्चा करेंगे। तो भारत सीधे तौर पर अपने अब कूटनीति के जरिए पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसी रणनीतियां अपना रहा है जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों को ही बेचैन कर दिया है, खासतौर से चीन को, क्योंकि रूस, इजराइल और फ्रांस के साथ हुए रक्षा समझौते सीधे तौर पर चीन की नींद उड़ाने वाले कदम है। और यही वजह है कि चीन अपनी सैन्य ताकत का दिखावा कर रहा है और भारत को बताने की कोशिश कर रहा है कि चीन भारत से पीछे नहीं है, जबकि सच्चाई इससे इतर है। मेरे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट महमूद आलम साहब बने हुए हैं। महमूद साहब, जो खास तौर से हमने ये देखा है कि चीन जब भी बात आती है, चाइना और पाकिस्तान की जब बात आती है, तो कोशिशें ये रहती है कि हम रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर इन्हें जवाब देने की कोशिश करें। इस पूरे प्रकरण में अमेरिका की अगर मैं भूमिका की बात करूं, तो अमेरिका को आप कहां रखते हैं? अमेरिका इस पूरे प्रकरण में किस तरीके की भूमिका निभा रहा है? क्या वाकई वो भारत के साथ खड़ा हुआ है, या सिर्फ अपने फायदे के लिए वो भारत के साथ खड़े होने का वो भी एक दिखावा कर रहा है? देखिए लावनी जी, आपको मालूम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर कंट्री जो है अपने देशों के हितों की रक्षा करती है, अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करती है। तो अब अगर आप नई जो यूएसए में जो नई हुकूमत है, अगर आप उसकी बात करें, तो देखिए उनके जो है रशिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं और रशिया और चाइना के आज ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि वो यूएसए बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो ये चाइना को भी चेक करना चाहता है। जिस तरीके से देखिए यूनिपोलर वर्ल्ड है, आज अगर कोई सुपर पावर है तो यूएसए है, और यूएसए को कहीं लग रहा है कि अगर उसको थोड़ा बहुत कोई जो है ललकार सकता है तो वो चीन ही है। तो वो चीन की जो इकोनॉमिक पावर या मिलिट्री पावर है, उससे यूएसए भी थोड़ा बहुत परेशान है। तो उसको ये लग रहा है कि इंडिया को वो यूज कर सकता है और वो इंडिया को जो है मदद करके जो है चाइना को एक तरीके से जो है कंटेन कर सकता है। तो मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि देखिए हमें अपनी प्रिपेयर्डनेस करनी है, लेकिन हमें किसी के ट्रैप में नहीं आना है। हमें किसी के नेशनल इंटरेस्ट को, अगर यूएसए ये चाहे कि वो हमको चाइना के अगेंस्ट यूज कर लेगा, तो ये यूएसए की जो है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हम जो है सक्षम है, हमारे पॉलिसी मेकर्स सक्षम है, वो ये समझते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर हमको जो है अमेरिका से कुछ मदद मिल सकती है, क्योंकि आज अमेरिका को भी हमारी जरूरत है, तो गिव एंड टेक का जमाना है। हमको अमेरिका से पूरी मदद लेनी चाहिए चाइना को कंटेन करने के लिए। चलिए महमूद साहब, आप मेरे साथ बने रहे। इस वक्त एक और मेहमान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, खास मेहमान जाने माने रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब। सहगल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और
जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत एक के बाद एक जो कूटनीतिक स्तर पर कदम उठा रहा है, और खासतौर से अब जो रूस, इजराइल और फ्रांस के साथ जो रक्षा समझौते किए गए हैं, उनका कितना बड़ा असर सामने आने वाला है, कितना बड़ा असर हम देख रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में? भारत जो भी कर रहा है वो अपने हित में कर रहा है। देयर इज बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान और चाइना का कोलिजिव थ्रेट बढ़ता जा रहा है। आप देखो, पाकिस्तान हर दिन कई प्रकार की साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ, और उसको हर प्रकार की चाइना से बैकिंग है। जहां तक हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है, बॉर्डर कोई अभी तक रेजोल्यूशन नहीं हुआ। साउथ चाइना सी में हमारा 50 से 55% ट्रेड वहां से आता है। साउथ चाइना सी को वो इंटरनेशनल वाटर्स नहीं समझता, हथियाना चाहता है। उसके ऊपर की एयर स्पेस को चाइना हथियाना चाहता है। ईस्ट चाइना सी में हमारा जो है वियतनाम के साथ एक समझौता है रिगार्डिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन, उसमें चाइना आपत्ति कर रहा है। इंडियन ओशन रीजन में हर प्रकार से हिंदुस्तान को दखल देने की कोशिश कर रहा है। उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बिछाए, तो हिंदुस्तान में को कदम उठाने पड़ेंगे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। सर, सेना को कितनी बड़ी मजबूती मिली है इन रक्षा समझौतों से? बहुत बड़े पैमाने पर मजबूती मिली है, क्योंकि अगर इजराइल, जापान और क्या कहते हैं हिंदुस्तान एक तरफ हो जाए तो चिंता बहुत जबरदस्त हो जाएगी चाइना के लिए। चाइना कुछ नहीं कर सकेगा हिंदुस्तान के खिलाफ जो वो करना चाहता है। ये जो उसका सीपीईसी बन रहा है, सीपीईसी बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के लिए खतरा होगा। गोदार पोर्ट में उसने बहुत बड़े पैमाने पर उसको लीज पे ले लिया है। पहले कहा था कि वो केवल कमर्शियल शिपिंग का होगा, अभी वहाँ नेवल बेस बनाना चाहता है, वहाँ एक हवाई अड्डा बनाना चाहता है। वहां से वो तमाम हिंदुस्तान के जो साउथ वेस्टर्न सेक्टर है, आपके गुजरात और राजस्थान में जितने भी एयरफील्ड हैं, हर समय 24 घंटे उसकी निगरानी होगी इसके ऊपर, आपकी एयर स्पेस के ऊपर निगरानी होगी। और ऐसे में माफी चाहती हूँ सर, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, लेकिन ऐसे में भारत को बहुत चौकन्ना होके कदम उठाना होगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान जिस तरीके से शातिराना अंदाज में काम करता आया है, हमारे पीठ पर छुरा घोंपने का काम करता आया है, उससे तो साफ तौर से भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है। और इतना जरूर है कि भारत वो कदम उठा रहा है, अब धीरे धीरे जो तस्वीरें आ रही हैं वो साहसिक कदम उठाए जा रहे हैं, जिसने वाकई चीन और पाकिस्तान दोनों की ही नींद उड़ा कर रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल साहब आपका भी, और महमूद आलम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी बातें हमारे बीच रखने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।